बच्चों अभी मैं आपके साथ एक्सरसाइज 5A का डिस्कशन करूंगा। दिस इज योर चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज योर चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम प्योर मैथमेटिक्स 1 and the first question is given that cos theta is equal to 4 by 5 and that theta is acute. Find the exact value of sin theta, tan theta. ये बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास गिवन है। तो बच्चों क्वेश्चंस तो इजी ही है, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपके दिमाग में ये लगे कि भाई हम कैलकुलेटर को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों उसमें नो यूज ऑफ कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं है, तो हम इसमें कैलकुलेटर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्सरसाइज 5A है ये बिना कैलकुलेटर के ही हो सकती है। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार करके हैं चेक कर लेते हैं। राइट डाउन द हेडिंग एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए भाई। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उसमें लिखा हुआ है गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो चलो बच्चों लिखते हैं सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। सबसे पहले बच्चों ट्रिग्नोमेट्री तो बनी ही तब है जब हमारे पास क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं ABC। यहाँ पे ये आपका रेफरेंस एंगल हो गया। रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये सबको आपको पता है। और बच्चों जहां पे 90 होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और ये बच्चों बन जाएगा बेस। तो बच्चों कॉस थीटा आपके पास गिवन है 4/5। जितने ये बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। यानी ये साइड्स के क्या होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं। तो कॉस थीटा क्या दिया है, 4:5। इसका मतलब ये हो गया 4K हो गया, और ये बच्चों 5K हो गया। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये 3K बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां से आपको टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 3K/4K विच इज इक्वल टू 3/4। फिर बच्चों क्या निकालना है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो बच्चों साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका 3/5, और cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5। वो तो गिवन ही था। इसको सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24/25। वैसे भी बच्चों आप याद रखिएगा कि आप साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकालें, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इनकी वैल्यूज हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आती है। अगर ये वैल्यू मान लो सॉल्व करके बड़ी वैल्यू आ जाए 1 से, तो समझ लेना आपने साइन थीटा जो कॉस थीटा जो भी इवेल्युएट किया है वो गलत है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे डी वाला पार्ट है, उसमें लिखा है 5/10 थीटा। तो अपॉन टेन थीटा को तुम कॉट थीटा भी लिख सकते हो। तो बच्चों कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा अगर 3/4 है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/3। उसके बाद बच्चों ई वाला पार्ट हो गया, उसमें लिखा है 1 - sin² थीटा। ये तो सभी जानते हैं 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है, बिकॉज ऑफ sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। तो बच्चों नीचे भी cos थीटा होता है, तो ये बन गया cos थीटा, और cos थीटा तो भी नहीं था 4/5। और बच्चों अगर आप आइडेंटिटी नहीं भी यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, तो भी यही सेम आंसर आएगा। एफ वाला पार्ट, उसमें बच्चों लिखा है 3 - sin थीटा अपॉन 3 + cos थीटा। 3 - sin थीटा अपॉन 3 + cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा आप देख लीजिए कितना है, वो है आपका 3/5, और cos थीटा है बच्चों 4/5। हो गया 5 3 जा 15, 15 - 3, ये हो गया बच्चों 12/5। 5 3 जा 15, 15 + 4 19/5। तो बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 12/90। इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों जो क्वेश्चन आप बताइए वही क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स हमारे पास किस में गिवन है, रेडियंस में गिवन है। तो इसको हम लोग बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने अभी आपके सामने कॉपी किए।
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है सबसे पहले साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4। ये तो सभी जानते हैं कि साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4। पाई बच्चों नहीं जानते हो तो पाई की जगह 180/4 कर दोगे तो ये रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और 180/4 बच्चों 45 होता है। तो साइन 45 कॉस 45 दुनिया के ऐसे दो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है, 1/√2 1/√2 विच इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद बच्चों बी वाला पार्ट है, उसमें लिखा है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, तो कॉस पाई बाई 3 दैट मीन्स कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों हाफ। ये हो जाएगा 1/4। इस तरह से बच्चों तुम सारे ही पार्ट इवेल्युएट कर सकते हो। चलिए हम लास्ट वाला पार्ट कर देते हैं। लास्ट वाले पार्ट में लिखा है कॉस पाई बाई 3 प्लस 10 पाई बाई 6 होल डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 3। अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने के लिए बस आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जल्दी जल्दी स्ट्राइक करना चाहिए कि एक पाई बाई 6 होगा, वो 30 डिग्री होगा। पाई बाई 4 होगा, वो 45 डिग्री होगा। पाई बाई 3 होगा, वो 60 डिग्री होगा। और पाई बाई 2 जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये एब्रीविएशंस बच्चों आपको पता होने चाहिए। बार बार अगर आप मन में 180 डाल के सोचते रहेंगे तो बड़ा समय लग जाता है। तो cos पाई बाई 3 दिस इज 1/2, दिस इज 1/√3, एंड दिस इज साइन पाई बाई 3 दिस इज √3/2। आपको बच्चों बस ये एवेल्युएट करना है, ये एज इट इज आप छोड़ भी सकते हैं, आपका आंसर आए। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन 1 to 5 में अभी आपके साथ डिस्कस करना है तो आप आराम से बता दिए, हम वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी के लिए ये बात क्लियर हो चुकी है कि सारे पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। तो एक्सरसाइज 5 सभी को क्लियर है। चलिए, एक्सरसाइज 5 के बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। तो अच्छा, 5 का बच्चों एक पार्ट तो अभी बचा ही हुआ है लेकिन काफी इजी है, तो वो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है द जनरल डेफिनेशन ऑफ द एंगल। सारे बच्चे ध्यान देंगे, द जनरल डेफिनेशन ऑफ द एंगल। इसमें हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में एक बेसिक थीटा बनाया गया और कहा जाता है कि अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनाते हैं तो उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव थीटा के नाम से जानते हैं, है ना। और अगर हम लोग एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में कोई एंगल बनाते हैं तो उसको हम लोग जो होता है माइनस थीटा के नाम से जानते हैं। इससे जानते हैं माइनस थीटा के नाम से। तो बच्चों थीटा को मेजर करने के लिए दो मेथड होते हैं, या तो आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, या तो आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, या क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये जो है ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चों ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में जैसे घड़ी चलती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। We need to be able to use the three basic trigonometric functions for any angle. To do this, we need a general definition for an angle. An angle is a measure of a rotation of a line segment OP about a fixed point O. The angle is measured from positive x-axis direction, and anti-clockwise rotation is taken as positive, and a clockwise rotation is taken as a negative. ये बच्चों मैंने आपको बता दिया था, वही लिखा है। The Cartesian plane is divided into four quadrants. The angle theta is said to be in the quadrant where OP lines lie. In the previous diagram, theta in first quadrant. अब जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है उन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सही से कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द क्वाड्रेंट इन विच द रोटेटिंग लाइन ओपी lies for each of the following angles. In each case, find the acute angle that the OP makes with the x-axis. तो जल्दी से बताओ बच्चों, OP जो होती है वो पहले एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री। तो बच्चों हमने 120 डिग्री ये तो बनाया ही हुआ है, पहले से ही बना हुआ है। लेकिन बच्चों ये कैसा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। हमें ये एंगल नहीं चाहिए,
हमें तो वो एंगल चाहिए जब ओपी लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाए। तो ओपी लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल कौन सा बनाएगी, ये वाला। इस वाले एंगल का क्या नाम हो जाएगा, 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ओपी लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल क्या बना रही है, तो वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। और बच्चों रादर आप ये भी समझ लो कि इन्होंने ये शायद डायग्राम आपको दे रखे हैं, ये जो रेड वाले मार्क हैं, आपको वही वाले एंगल्स आपको कैलकुलेट करके इनको देने हैं। ये बात समझ में आई? ओके बच्चों, लिखा है 430 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे बनाओगे 430 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? कैसे बनाओगे पहले बच्चों? पहले हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 360। और 360 में हम कितना ऐड करें ताकि 430 आ जाए, तो उसको 360 से माइनस कर देते हैं। कितना आएगा, 70। तो इसका मतलब अगर हम 70 एंगल और मूव करेंगे तो हमारे पास ओपी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगी, 430 डिग्री। लेकिन बच्चों हमको ये रेड वाला एंगल बताना है कि रेड वाला एंगल कितना है, तो वो कितना है, 70 डिग्री। क्योंकि हमें ऑप्टिव्स एंगल नहीं बताना है, हमें क्या बताना है हर बार, एक्यूट एंगल जो भी एक्स एक्सिस से बना हुआ है। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है कि फाइंड द एक्यूट एंगल दैट ओपी लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। अब वो एक्यूट एंगल आपको बताना है, यानी कि 90 से कम वाला एंगल। क्योंकि 430 क्या हो गया, वो तो 90 से ज्यादा हो गया। तो बच्चों ये डायग्राम तो फिलहाल बने बनाए हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बच्चों आपको ओपी लाइन बनानी है, मतलब जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, और उसका एंगल 3 पाई बाई 4 है। बहुत से बच्चे 3 पाई बाई 4 समझ नहीं पाएंगे, तो बच्चों पाई-5/4 इज 3 पाई बाई 4। और अभी भी नहीं फील कर पाए तो दैट इज 180 - 45। कितना हुआ, 135। ये बच्चों 135 डिग्री का एंगल बना। कैसे बनाओगे, सबसे पहले बच्चों ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। पूरा नीचे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो तो 180 हो जाएगा। आपको 180 से कम रखना है, कितना लगना है, 180 में से क्या माइनस करना है, 45। तो बच्चों अगर हम 180 से 45 माइनस करेंगे तो आपको एंगल कैसा नजर आएगा, जरा जल्दी से बनाइए। चलिए बच्चों बनाते हैं। तो बच्चों ये वाला आपका एंगल हो गया 90 और ये हो गया 45। ये बात समझ में आई? तो 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135। ये बच्चों 135। लेकिन बच्चों में ये एंगल नहीं चाहिए, ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एक्यूट एंगल बनाती है वो चाहिए। तो वो एंगल कितना है, दिस इज पाई/4। ठीक है, समझ में आया? फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है -2 पाई/3 इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका मतलब कह रहा है ओपी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नहीं, बल्कि इस बाय क्लॉकवाइज मूव कराएंगे और -2 पाई/3 का एंगल बनाएंगे। तो बच्चों अगर आप सिर्फ 2 पाई/3 के लिए सोचेंगे तो ये होगा पाई-पाई/3 इज 2 पाई/3। यानी बच्चों आपको क्या एंगल बनाना है, 180 - 60, दैट मींस 120 का एंगल बनाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज होता तो 120 हम ऐसे मूव कराते, है ना, नहीं समझे। लेकिन अगर हमको क्लॉकवाइज मूव करना है तो हम ऐसे मूव कराएंगे, 90 + 30। कितना हो जाएगा, 90 + 30। तो देखो बच्चों ये 90 + 30 आपका मूव कराया गया है और ओपी लाइन बना दी गई। लेकिन बच्चों हमको ये एंगल नहीं बनाना था, हमको बताना था कि ओपी लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल क्या बनाती है। तो आप क्या बताओगे, पाई/3 बनाते। ये बात समझ में आई? तो बच्चों हर डायग्राम का इसमें एक अपना इंपॉर्टेंट था। द acute angle made with the x-axis sometimes is called basic angle or the reference। इसको बच्चों हम लोग जो रेड कलर से जितने भी एंगल मार्क है उनको हम लोग बेसिक एंगल या रेफरेंस एंगल के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों अब ध्यान से, ये एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और गलत कैसे हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे थ्योरी सही से पढ़ते नहीं है और यहाँ पर वो मात खा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया बेसिक एंगल थीटा और तुम समझ बैठे कि वो थीटा ही पूछ रहा है। लेकिन वो थीटा नहीं पूछ रहा है, वो तो बेसिक एंगल थीटा पूछ रहा है। इसका मतलब बेसिक एंगल थीटा का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस। यहाँ पर ध्यान तो उनका कम जाता है और वो कुछ और आंसर सब में करते हैं। तो बच्चों वो कितना हो जाएगा, 180 -
110, तो 180 माइनस 110 कितना हुआ? कितना हुआ? 70। तो बच्चों ये वाला एंगल आपका आंसर है। इसको हम अभी पहले की तरह मार्क कर देने ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ये वाला एंगल, ठीक, ये एंगल बताना। हाँ बच्चों, तो अब क्या करना है? अब आप सोच के बताओ कि भाई हमें क्या करना है। हाँ भाई, ध्यान से देखिएगा बच्चों, सारी चीजें आपको देखनी है क्योंकि मैंने बेसिक डायग्राम्स अभी जस्ट ऊपर वाले अभी आपको क्लियर किए हैं। उन्हीं की आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी लेनी है। मान लीजिए आप कम समझ पा रहे हैं तो इन डायग्राम्स की पूरी हेल्प लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन हमको बताना है, क्या आंसर होगा इसका। बच्चों ये एंगल कितना हुआ देखो, ये एंगल आपका कितना हुआ? ये ऐसे मूवमेंट है क्या? क्यों बच्चों, मूवमेंट कैसे किया गया है ये बताइए। ये एंगल कितना हुआ? तुम कहोगे सर ऐसे ही बता देते हैं। 360 में से 320 आप माइनस कर दीजिए तो सर आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। कितना आएगा? 40। तो बच्चों इस एंगल को बस आप डार्क कर लेना थोड़ा सा। ये एंगल आपने देखा, ठीक। चलिए, हाँ बच्चों ये बताइए। 20। बच्चों ये एंगल जो भी होगा 180 प्लस 20 होगा, तभी ये 200 हुआ है। तो हमको तो एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए, एक्यूट एंगल। तो तुम क्या कहोगे, वो एंगल क्या है? 20। कितना है? 20। यहाँ देखो बच्चों, बताओ। वो एंगल बच्चों कौन सा होगा? यही होगा। ये एंगल कितना होगा बच्चों? यार ये बच्चों कितना एंगल होगा? ये एंगल देखो बच्चों ऐसे बना है। देखो भाई सारे बच्चे ध्यान से देखें, ये पहले लाइन ऐसे घूमी है, फिर ऐसे घूमी है, फिर ऐसे आई। ठीक है, तो कितना होगा? 40 होगा। एक बार बच्चों हम भी चेक करते हैं, चलो। आइए बच्चों, प्यारे बच्चों, चलो। हाँ, कोई भी लाइन एक्स एक्सेस से एंगल देखते हैं। चलो भाई, ये लाइन ऐसे बना रही है। पहले कितना बनाया? 180, है ना। फिर कितना बनाया? 360। फिर कितना बनाया? 90। तो बच्चों 360 और 90 कितना हुआ? 360 और 90, 450 हुआ ना। तो यहाँ तक एंगल कितना हुआ? 450। अब बच्चों 450 में क्या ऐड किया गया कि ये 500 हो गया, यानी कि 50। इसका मतलब ये एंगल कितना है? 50। तो ये बच्चों ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 40। समझ में आया? बटा जो भी एंगल आप बनाना स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? हमेशा एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस ही आपको वहीं से मेजरमेंट स्टार्ट करना है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 40। ठीक है, तो इस 40 को तो लिख नहीं पा रहे, लिख देते हैं अभी 40। तो बच्चों ये, ठीक है, हो गया। चलिए भाई ये वाले तो काम हो गए। अब बच्चों ये देखो क्या लिखा गया है, जरा उसको देखते हैं। लिखा गया है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द क्वाड्रेंट इन विच द रोटेटिंग लाइन ओपी lies for each of the following angles. On each diagram, indicate clearly the direction of rotation and state the acute angle that OP line makes with the axis. तो बच्चों ऊपर वाले काम में क्या था? ऊपर डायग्राम बना था और हमने बेसिक एंगल बनाया। अब नीचे क्या है? आपको बेसिक एंगल भी खुद बताना है और डायग्राम भी खुद बनाना है। सबसे पहले बच्चों 100 डिग्री के लिए आप बताइए आप क्या करने वाले हैं?
कहोगे सर 100 डिग्री के लिए? हाँ हाँ, बताओ तो क्या करोगे। चलो शुरुआत के बच्चों 4 क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन में हम सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 4 क्वेश्चन बच्चों लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्वाड्रेंट। क्या बनाना है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री क्या होगा? 90 से थोड़ा ज्यादा होगा, इसका मतलब लाइन यहाँ पर होगी। तो बच्चों हम इसको सही से लिखते हैं, ओ पी लाइन। और कितना एंगल बना रही है बच्चों? 100। ये बच्चों बन गया। लेकिन बच्चों हमको तो एक्स एक्सेस से बेसिक एंगल चाहिए। उसका बेसिक एंगल बच्चों ये वाला होगा, तो ये कितना होगा? 80 होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे इसका बेसिक एंगल भी निकाल दिया। ठीक है, यही आपका क्या है? बेसिक है। चलो बच्चों बी वाला पार्ट। प्यारे बच्चों, बी वाले पार्ट के लिए आप रेडी करिए। हम्म, नीचे बनाते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो आपके पास लिखा है -100। तो बच्चों -100 के लिए हम कैसे जाएंगे? हम -100 के लिए 90 + 10 जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये देखो बच्चों, हो गया 90 और ये हो गया 10। कैसे मूव करें बच्चों? एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा एंगल है? क्लॉकवाइज। तो इस एंगल को आप 100 डिग्री लिख दीजिए। और बच्चों आपको ये बेसिक एंगल चाहिए, तो बेसिक एंगल क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। क्या हो जाएगा? 80। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कितनी है? 10 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, 310। 310, अरे पॉजिटिव है क्या? हाँ पॉजिटिव है भाई। तो पहले कितना हुआ? 180। और 180 में अगर हम 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। कितना हो गया? 270। अब 270 में अगर हम फिर 90 ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब 270 में हम क्या ऐड करें ताकि 310 हो जाए? 40। तो बच्चों 40 एंगल के लिए थोड़ा सा मूवमेंट आप और करेंगे, और यहाँ से एक लाइन बना देंगे। बना देंगे ना? ये लाइन कौन सी हो जाएगी? ओपी लाइन। और ये हो गया बच्चों क्या एंगल? 310। और ये कितना था बच्चों? 40। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा? 50। वेरी गुड। ये बच्चों एक्स एक्सेस से एक्यूट एंगल भी आपको बनाना। उसके बाद बच्चों एक लास्ट है माइनस का 150। चलो बच्चों, पहले बच्चों सोचो कि ये कितना हुआ? 90। ये 90 में क्या ऐड करें? अरे 60 ऐड करें बच्चों। तो 90 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी। बन जाएगी। इस लाइन का नाम क्या होगा? ओपी। और ये एंगल आपने कितना बताया? 90 + 60 विच इज 150। तो बच्चों ये एंगल कितना हुआ? 30। कहोगे सर अब कोई क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा समझ गए। हाँ बच्चों, अगर आपको इस वाले तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो हम एक दो कर दें। करना है? ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है बच्चों, आखिरी के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन अभी आपको करने हैं। मैं इनको कॉपी पेस्ट करता हूँ और आप इनको चुपचाप करिए। प्यारे बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों, ये कॉपी हो चुका है। और ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हम देते हैं करने के लिए। बच्चों एक छोटा सा पेज बनाइए जरा। बन
प्यारे बच्चों, सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपके लिए, आपको करने हैं। बेसिक एंगल बनाना है और डायग्राम्स भी कंप्लीट करने हैं। स्टार्ट करिए। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद बच्चों को आंसर की एक बार मैच कर लेते हैं। हम लोग कर एक्सरसाइज 5B। 5B और 5B में अभी हम लोग ने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन 2 का लास्ट का ING। सर मैंने डिग्री में निकाला। ING मैंने डिग्री में निकाला। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो। मैंने मार्क भी डिग्री में करा। तो ठीक है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। किसी का करना। ओके कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आई पार्ट का आंसर है, एक बार वेरीफाई करिए। थर्ड क्वाड्रेंट आपका आना चाहिए और 4 पाई/9 लिखा हुआ है। और अगर आपको वो लगता है कि मैं ही आपको डिग्री में बता दूं तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। पाई की जगह बच्चों में 180 से पुट करूंगा और मैं आपको आंसर तुरंत बता देता हूँ। 4 into 180
डिवाइडेड बाय 9, 80 डिग्री। जो पहले पार्ट का आंसर है 80 डिग्री, बिल्कुल सही आपने निकाला। क्या थर्ड क्वाड्रेंट है? हाँ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम चेक करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट जे वाले पार्ट के लिए। उसमें पाई बाई 8 लिखा है, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 8, 22.5। हाँ बच्चों, ये भी आपने बिल्कुल सही लिखा होगा, 22.5। दोनों ही आंसर आपके सही है। लेकिन बच्चों ये बस ऐसे देख लिया करिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन रेडियंस में गिवन हो तो आप ट्राई करिए उन क्वेश्चन को भी आपको रेडियंस में ही करना है, ठीक है? चलिए भाई, और अगर मान लीजिए आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप डिग्री में करके वापस उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे फिर तो नंबर कम हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चंस भी मैं आप ही से करवाता हूँ। तो आपने ये कर लिया तो मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों बाकी क्वेश्चंस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्वेश्चन भी आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है, इन ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव गिवन द बेसिक एंगल थीटा। लो, उसने क्वेश्चन रिवर्स कर दिया। इसने कह दिया कि हमने तुमको बेसिक एंगल थीटा दे दिया, यानी कि वो लाइन एक्स एक्सिस से जो एक्यूट एंगल बना रही है वो उसने तुमको दे दिया है। अब वो एक्यूट एंगल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक्यूट एंगल जो लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है वो आपको दे दिया। क्योंकि बच्चों बेसिक एंगल में ये बात नहीं पता पड़ती कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एक्स एक्सिस के ऊपर बना है कि नीचे बना है कि कौन से क्वाड्रेंट में बना है, ये बिल्कुल नहीं पता पड़ता। बेसिक एंगल सिर्फ एक 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई करने वाला एंगल होता है जो एक्स एक्सिस से बनाया जाता है, हो वो किसी भी क्वाड्रेंट में सकता है। फिर कह रहा है कि बी इज द क्वाड, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं, ईच ऑफ द, अरे बच्चों दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन ज्यादा समझाने के चक्कर में। चलो, in each part of this question, you are given the basic angle B, the quadrant in which theta lies, and the range in which theta lies. Find the value of theta. तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है कि भैया ये जो तुम्हारा बेसिक एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। तुम कहोगे सर इसने तो सारा काम ही खत्म कर दिया, ये तो खुद ही बता रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और क्या। तो बच्चों अगर आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरे ख्याल से लाइन कुछ इस तरह से हो, है ना? और ये एंगल रहा होगा आपका कितना? 55। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 55 कितना होता है? 35। और बच्चों ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया बच्चों आपका 90। ठीक है। तो बच्चों इसने आपसे क्या कहा था? इसने आपसे कहा था कि 0 से 360 डिग्री के बीच में थीटा बताओ। तो तुम्हारा 0 से 360 डिग्री के बीच में जो थीटा होगा ना बच्चों, वो क्या होगा? 90 + 35। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 125। तो बच्चों यहाँ पे आपको थीटा निकालना है, तो थीटा आपने 0 से 360 डिग्री के बीच में निकालना है। तो आपने क्या निकाल लिया? 120। करने का मेथड समझ आया कैसे करते हैं? उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी यहीं पे दबा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास दिया है कि भैया जो बेसिक एंगल बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और वो 20 डिग्री में। तो बच्चों 20 डिग्री वाली लाइन मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बना करके दे दी है, ये आपकी कितना होगा? 20 डिग्री। ठीक है, समझ आया? ये ओपी हो गया, पी थोड़ा सा दूर लिख दिया, पास लिख देते हैं। ये बच्चों पी लिखा। ठीक है। अब बच्चों आपके पास थीटा क्या चाहिए? वो चाहिए -180 से 0। इसका मतलब -180 का मतलब आपको ऐसे चलना है, समझ रहे हो ना भाई? ये बात समझे कि नहीं? अरे भाई -180 तो समझते हो ना, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो बच्चों ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 70। तो कितना हुआ? 160। तो आपका आंसर बच्चों कितना है? आप ये जो थीटा है आपका वो कितना है? 160। या आप उसको माइनस का 160 भी कह सकते हैं। तो चेक करो क्या माइनस का 160 जो है -180 और 0 के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये आपका बच्चों आंसर है। ठीक है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन के पैटर्न तो समझ चुके हैं। तो आप ऐसा करिए, ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, मैं आपके आंसर मैच करूंगा। चलिए भाई सारे बच्चे ट्राई करिए। ओके बच्चों, वेट करो। अच्छा,
ये जो हमने क्वेश्चन आपके लिए बना दिए, आप इनको जरा करिए, फिर मैं आंसर मैच करता हूँ तब तक आपके पास काम है ढेर सारा। करिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 5B, और क्वेश्चन थर्ड के सबसे लास्ट वाले पार्ट, यानी कि CDEF आपको करने हैं। मैं यहाँ से आपको आंसर टैली करके बताऊंगा। एक्सरसाइज 5B कंसिडर। करिए बच्चों चारों क्वेश्चन आराम से। CDEF।
हो गया सर। ठीक है बच्चों, तो आपने फाइनली इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, तो आपको अपने आंसर मैच करने होंगे। तो सारे बच्चे आंसर्स को मैच करेंगे। सी डी ई एफ एक्सरसाइज एक 5। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। ओके। मैंने स्टार्ट। चलो बच्चों, थर्ड के ए पार्ट का आंसर है 125, बी पार्ट का आंसर है -160, सी पार्ट का आंसर है 66688 आया। हाँ। हाँ। डी पार्ट का आंसर है 5 पाई बाई 4, हाँ। ई पार्ट का आंसर है 8 पाई बाई 3, हाँ। और एफ पार्ट का आंसर है -13 पाई बाई 6। हाँ। ठीक है बच्चों, आप फाइनली एक्सरसाइज 5 बी को काफी अच्छे से समझ चुकी है। ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पर अपन इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। यहाँ तक के लिए वो सब।